विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी आगे बढ़े। गंगा जी प्राप्त हुई। गंगा जी को महर्षि विश्वामित्र ने प्रणाम किया। त्रिपथगामिनी कह करके राम जी ने कहा, प्रभु ये गंगा जी कैसी है, कैसे आई, ये त्रिपथगामिनी कैसे है? पूरी कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने। राघव, ये गंगा हिमालय की बेटी है, ये स्वर्गलोक में थी। सगर जी के 60,000 पुत्रों ने कपिल देव भगवान को बीच तपस्या में जगा दिया। तपस्या भंग हुई, अपने पाप के कारण जल करके भस्म हो गए। सागर के किनारे भस्म पड़े रहे। उसी सगर के पुत्र असमंजस के अंशुमान ने खोजते खोजते पता लगाया। लोगों ने कहा गंगा जी प्रकट करो। अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया, और जब भगीरथ ने तप किया तो ये भागीरथी गंगा आई, शिव जी के जटा में समाहित हुई। जन्नू ऋषि पान किए, जाह्नवी कहलाई, और ले जाकर के सागर तक पहुंचाया तो उस स्थान का नाम गंगा सागर हो गया। और गंगा सागर के बाद ये सीधे पाताल में चली गई। तो ये स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों जगह है, इसीलिए इसका त्रिपथगामिनी है। और ये गंगा का इतनी महिमा है। गंगा जी का जल परम पवित्र करने वाला है, ऐसी व्याख्या विश्वामित्र जी ने बताई। गए जहां जग पावनी गंगा, गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचने के बाद रुके। खूब सुंदर सुंदर नगर के बाहर व्यवस्थाएं देखी है राम जी ने। रात्रि विश्राम के बाद जनक जी ने खूब स्वागत किया है। उन समस्त चर्चाओं को करते हुए विश्वामित्र के साथ शयन किए राम जी और लक्ष्मण जी। जब जनक जी ने पूछा है ये कौन है, महर्षि विश्वामित्र जी ने बड़े भाव से कहा, जनक, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मेरी भलाई के लिए राजा दशरथ जी ने इन दोनों को भेजा। ये महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राखेऊ सब साखी, जगु जीते असुर संग्राम। ये राम लक्ष्मण हैं। इन्होंने हमारी यज्ञ की रक्षा करके मारी सुबाहु जैसे दुर्दांत राक्षसों को मारा है, इसलिए इन्हें साधारण बालक ना समझे। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। आनंद भी इनको देख करके और आनंदित हो जाता है। आनंदहु के आनंद दाता, और इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। इन दोनों भाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते हैं। अब बार बार जनक जी देख रहे हैं राम जी को, लखन जी को। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराव गृह विदा कराई। आ गए, सुबह हुआ, सब लोग जगे। राम जी ने कहा, गुरुजी हम नगर देखना चाहते हैं, ऐसा लखन जी का मन है। जो रावुर आयसु में पावऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। ये जो लखन है ना छोटा, ये कह रहा है कि हम जंगल जंगल घूम रहे हैं बड़े दिनों से, अभी आज थोड़ा नगर देख लेते तो बड़ा बढ़िया रहता। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। राम जी आप कह रहे हो लखन जी को नगर देखने का मन है आपका, और आप कह रहे हो लखन जी का। मैं जानता हूं आप सेवकों को सुख देने वाले हो। आप चाह रहे हो नगर के नर नारी जिन्होंने कल झलक पाया है उनको उनके नयनों को धन्य करो, इसलिए आप जाओ और जाकर के जाई देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। आप श्याम गौर की जोड़ी इतनी सुंदर है, इसे दिखा करके पूरे जनकपुर वासियों को धन्य करो। आप निकल पड़े। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, प्रणाम किया। निकल करके जब घूमने लगे, और कानन ही कनक फूल छब देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही।
आंख देखती है, पलकों को दोष देती, अरे तू क्यों गिर रहा है, निहार लेने दे आज इन दोनों श्याम गौर को। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, कुंचित केस कहते गुड़ा केस को, घुघरेले बाल को। और नख सिख सुंदर, कोई सुंदर हो तो किसी का कहते अरे नाक इसका बड़ा बढ़िया है, किसी का केस विन्यास बाल बड़ा बढ़िया है, किसी की गुराई बड़ा बढ़िया है। परंतु इन दोनों भाइयों का बोले नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश, दुनिया की समस्त सुंदरता इसी इन्हीं में समावेशित है। और पूरे नगर में खबर फैल गया कि इस बात का, बोले देखन नगर भूप सुत आए, राजा के बेटे आज नगर देखने आए हैं। सो धाय धाम काम सब त्यागी, सब लोगों ने अपना अपना काम छोड़ा, सब दौड़ गए इन दोनों भाइयों को देखने के लिए। महर्षि विश्वामित्र जी ने जो बात कही है, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, आप सुख देने वाले हो। महर्षि विश्वामित्र की वो बात अक्षरशः सत्य हो रही है। राम जी ने कहा हम नगर दिखाने ले जा रहे हैं, गुरु जी ने कहा नहीं तुम नगर देखना चाह रहे हो, तुम भक्तों के नयनों को सुख दो। और यहाँ भक्त विचार करे, राम जी कह रहे हैं हम नगर देखने आए हैं, और जनकपुर के लोग कह रहे हैं हम राम जी को देखने चले, और धाये धाम काम सब त्यागी। किस प्रकार से दौड़े, दौड़ने की विधि को एक लाइन में वर्णन किया गोस्वामी पाद जी ने। दौड़ने की विधि क्या है, बोले मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसे कोई गरीब आदमी, जैसे कोई गरीब आदमी को सोना दिखाई पड़े और दौड़ करके लेना चाहे, ले लूंगा तो कुछ काम हो जाए, उस प्रकार से मनहु रंक निधि लूटन लागी। गए और किस प्रकार से देखे, बोले देखे नहीं निरेखे, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। आंखों का फल मिला, जैसे गोपियां कहती हैं वेणु गीत में, अक्षणवताम फल मिदम न परम विदामः, ब्रजेश सूतयोरनु वेणु जुष्टम। आंख का अक्षणवताम फल मिदम न परम विदामः, आंखों का फल क्या है, व्रजेश वक्त्र सुतयोर अनुवेणु जुष्टम। आंखों का फल है ब्रजेश वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, नंद के छोरे का मुख देखना ही इन आंखों का फल है। वैसे आज जनकपुर के मिथिलानियां कह रही हैं होई सुखी लोचन फल पाई, आंखों का फल आज मिल गया। आज हमने इन श्याम गौर का दर्शन किया।